बड़ी पुरानी कहावत है, बुद्धिमान को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। पाकिस्तान को अब समझ में आया है कि उसके साथ क्या हो गया है। अब पाकिस्तान के समर्थन में चीन भी बौखला गया है। कल तक जो चीन चुप था वो भी बौखला गया है कि भारत ने ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों कर दिया। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ने सीधे सीधे अपने वायुसेना के अफसरों पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। और इस मामले में अब जर्मनी तक को खींच लाया पाकिस्तान। जानेंगे भारत का ब्रह्मोस मिसाइल को दागना अब पाकिस्तान को किस तरीके से चोट पहुंचा रहा है और इस मामले में चीन क्यों कूद गया है। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं दुनिया भर में, उसे देखकर हर देश डर ही रहा है। अगर कुछ भी मिलिट्री से रिलेटेड चीज हो रही है, चाहे वो किसी मिसाइल का परीक्षण हो या फिर किसी देश में सैनिकों का जमा होना हो या फिर युद्धाभ्यास ही क्यों न हो, जैसे ये किसी भी देश के पास में हो रहे हैं वैसे ही कान खड़े हो जा रहे हैं कि क्या ये जो यूक्रेन रूस का लड़ाई है, अब क्या इस लड़ाई को दूसरे रूप में बदला जा रहा है, क्या ये हम पर होगा हमला वगैरह वगैरह। ऐसे में हर देश टेंशन में है और इस टेंशन में भारत एक बड़ा टेंशन दे देता है। भले जानबूझ न दिया हो लेकिन बड़ा टेंशन तो जरूर मिलता है और ये टेंशन 9 मार्च को देता है और पाकिस्तानी सेना बिलबिलाती है कब 11 मार्च को। दुर्घटनावश भारत की मिसाइल चली जाती है पाकिस्तान के क्षेत्र में, वो भी 124 किलोमीटर अंदर 3.5 मिनट तक पाकिस्तान के आसमान में घूमती है और उसके वायुसेना को पता नहीं चलता है। चलो छोड़ो, अब ये मिसाइल गिर भी गई, फट भी गई, खत्म भी हो गया, इसमें वॉरहेड नहीं लगे थे इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। 9 मार्च को घटना हुई और 11 मार्च को इस बात को लेकर पाकिस्तानी सेना सामने आई। 11 मार्च को जब सामने आई, भारत से जवाब मांगा तो भारत ने ये कह दिया कि उसे पछतावा है, आकस्मिक रूप से ये मिसाइल फायर हो गई है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, इसलिए इस चीज को एक दुर्घटना मानकर भूल जानी चाहिए। पर अब पाकिस्तान में हड़कंप मचा है कि 9 मार्च को हुआ तो 2 दिन तक सेना ने क्यों बात छिपा कर रखी। सेना ने क्यों नहीं बताया कि भारत ने ऐसा कुछ किया है। पाक फौज की जो मीडिया विंग है, यानी जो मीडिया को खबरें देते हैं प्रवक्ता टाइप, उन्होंने सिर्फ इस बात को कहा और किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 124 किलोमीटर अंदर मियां चुन्नू इलाके में गिरने के बाद अब जाके पाकिस्तानी फौज में खलबली मची है और ये मामले को तुल दे रहे हैं इमरान खान और उसके मंत्री। असर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस घटना पर 2 दिन बाद क्यों एक्शन में आई। मिसाइल फायर होते ही उसको क्यों नहीं पता कर सका पाकिस्तान। अब कुछ तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे अकाउंट को ब्लॉक भी किया गया है जिसमें पाकिस्तानी सेना या एयरफोर्स के साथ सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब आनन फानन में जो पूर्व राजनयिक हैं, राजनेता हैं पाकिस्तान के, वो चेता रहे हैं पाकिस्तान को। और इस नेता में कौन कौन शामिल है? पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित भी पाकिस्तान को कह रहे हैं सतर्क हो जाओ, भारत हो सकता है कुछ एक्शन ले ले, भारत को लेकर हमें वक्त रहते सतर्क हो जाना चाहिए। अब इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल का वक्त रहते पता नहीं लगाने के आरोप में एक एयरफोर्स कमांडर और 2 एयर मार्शल को सस्पेंड कर दिया है। पर यहीं तक पाकिस्तान नहीं रुका है। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि चलो इसका फायदा उठाते हैं। अब पाकिस्तान ने जर्मनी को फोन लगाया और आपको बता दें पाकिस्तान ने और भी कई देशों को फोन लगाया होगा, लेकिन कुछ देशों के नाम निकल कर अभी सामने आ रहे हैं जिसमें जर्मनी का भी नाम आ रहा है। जर्मनी को फोन करके ये बताया कि देखो इस तरीके से भारत ने मिसाइल दाग दी है और एक सीधा साधा सिंपल स्वीकार कर रहा है कि गलती से दग गई है, कोई गंभीर मामला नहीं है, जबकि ये मामला गंभीर है। इसके लिए एक संयुक्त जांच की टीम बननी चाहिए। कुरैशी ने जर्मनी में जो विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष हैं एनालेना बारबॉक, उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत की और ये सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन जर्मनी की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन चीन की तरफ से आया।
हालांकि 2-3 दिन बाद ही आया, लेकिन चीन की तरफ से रिप्लाई आया है और चीन की तरफ से रिप्लाई आना भी जरूरी था, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने चीनी डिफेंस सिस्टम को झटका देते हुए, ताकि चीन ने ये प्रतिक्रिया पहली बार दी, लेकिन इस प्रतिक्रिया का इंतजार था। चीन ने कहा भारत और पाकिस्तान को इस मामले में जल्द से जल्द बातचीत करना चाहिए। चीन ने ये भी कहा कि दोनों देशों को गलती से फायर हुई मिसाइलों की गहन जांच करनी चाहिए। भारत ने ऐसे अपने स्तर पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि दोनों मिलकर इसकी जांच करें। और ये कहने वाला कौन था? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों साउथ एशिया में प्रमुख देश हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं। ऐसे में दोनों देश जल्द से जल्द बातचीत करें, इस घटना की गहन जानकारी शुरू करें, सूचना साझा करें, ताकि ऐसी घटना फिर से न हो। दुनिया भर की नजर भी चीन पर थी कि चीन इस मामले में क्या कहता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चीनी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने, लेकिन चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि उसका डिफेंस सिस्टम कितना घटिया है कि इसकी जांच नहीं कर पाया और 124 किलोमीटर तक ये अंदर चला गया। खैर, ये तो चीन की बात रही, पर ये जो संयुक्त टीम बनाने की बात कह रहा है पाकिस्तान, क्या ये संभव है? आपको बता दें, भारत ने पहले ही नकार दिया है कि भारत ऐसी कोई जॉइंट टीम नहीं बनाएगा। कारण बड़ा है, कारण ये है कि क्या भारत ये जोखिम लेगा कि अपने दुश्मन को अपने मिसाइलों की जानकारी दे दे, अपने बेस की जानकारी दे दे कि कहां से क्या हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को लेकर भी प्रमोट कर रहा है कि ये भारत के किसी सीक्रेट बेस से दागा गया था, जबकि कहा जा रहा है कि सिरसा से ये मिसाइल छूटी। अब सिरसा में क्या भारत का सीक्रेट बेस है? अगर बेस है भी तो क्या भारत को उसे साझा करना चाहिए पाकिस्तान से? ये एक बार में सीधे को दिख जाएगा कि पाकिस्तान वैसा कोई देश है ही नहीं जिसके साथ भारत इन चीजों को साझा कर सकता है। ये तो हो गया कि अपनी ही सिक्योरिटी में सेंध लगाना। यही वजह है कि भारत इस मामले को लेकर पहले ही नकार चुका है और अब पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के देशों से बात करे और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। यहाँ तक कि यूएनएससी में ले जाने के ख्याल भी अब पाकिस्तान को आने लगे हैं। पर समस्या ये है कि अमेरिका भी कह रहा है कि ये भारत की गलती से छूट गई है, ऐसा कुछ है नहीं। चीन ने भी गोल मटोल सा ही जवाब दिया कि दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। यूएनएससी में अगर जाता भी है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को समर्थन मिलने से रहा। बस एक है चीन, जो हो सकता है पाकिस्तान को इस मामले में समर्थन दे दे, ताकि कुछ चीजें जो निकल कर आएंगी उससे चीन को भी फायदा हो। वैसे आपको बता दें, भारत की इस मिसाइल ने भारत के काफी काम को आसान कर दिया है। भारत के पास अब बहुत हद तक, भले ही ये दुर्घटनावश इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन भारत के पास बहुत हद तक कई तरह की इंफॉर्मेशन आ चुकी है पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम, और इस हद तक पाकिस्तान रोक सकता है भारतीय मिसाइलों को, इन सब के बारे में। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत ने जॉइंट टीम बनाने से मना करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।